तो ये जो अंतिम सेक्शन है, लास्ट सेक्शन 13 से लेके 18 तक, उसमें भगवान ज्ञान योग की चर्चा करते हैं। तो ये पहले 6 अध्याय में भगवान जो है कर्मयोग की डिस्कशन करते हैं, बीच के 6 अध्याय 7 से 12 में भक्ति योग, और लास्ट के 6 अध्याय में ज्ञान योग का डिस्कशन करते हैं। और पूरे भगवत गीता में भक्ति योग को सबसे टॉप मोस्ट माना गया है, सभी जितने भी प्रकार के योग जो भगवान डिस्क्राइब करते हैं। सो फिर प्रश्न ये आता है कि अगर भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है तो ज्ञान योग फिर इसमें क्यों बताया गया, मतलब भक्ति योग के बाद फिर ज्ञान योग क्यों भगवान ने डिस्क्राइब किया है? अगर भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है तो क्यों ज्ञान योग फिर बाद में बताया, भक्ति योग के सेक्शन के बाद? इसका कनेक्शन बैठता है 12th चैप्टर में, हमने पढ़ा था 12.7 में भगवान बताते हैं कि जो, अगर आपके पास भगवत गीता है तो 12.7 आप खोल सकते हैं, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि जो मेरी वर्शिप करता है, मेरे कार्यों में लगा रहता है, मेरी सेवा में लगा रहता है, अपना मन मुझ में जो फिक्स्ड करता है, मैं उसको इस जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार कर लेता हूँ। तो भगवान ये प्रॉमिस करते हैं। तो ये एक प्रॉमिस भगवान किस तरह से पूरा करते हैं? भक्तों को नॉलेज देके, और वो नॉलेज इस सेक्शन में दिया है 13 चैप्टर से 18 चैप्टर तक। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गोज इन टुगेदर। इंद्र तृप्ति और कृष्णा भावनामृत कभी साथ में नहीं चलते। जैसे कि आप अग्नि जलाते हो और साथ में फिर पानी की बूंदें भी आप डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब वो अग्नि को बढ़ाना। अभी आप इंद्र तृप्ति भी करोगे, मीन्स आप पानी भी डाल रहे हो, तो अग्नि लंबे समय तक नहीं जलेगी, बुझ जाएगी। तो इसलिए नॉलेज, ज्ञान जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक हम डिटैचमेंट कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे भगवान के प्रति। सो भगवान के प्रति यह डिटैचमेंट कल्टीवेट करने के लिए नॉलेज की आवश्यकता है, जो इस सेक्शन में भगवान बताते हैं। सो ये नॉलेज जो हमें इस सेक्शन में भगवान बता रहे ज्ञान योग में, वो नॉलेज जब हम कल्टीवेट करेंगे तो हमारे अंदर 2 चीजें होगी। माया के प्रति डिटैचमेंट डेवलप होगा और कृष्ण के प्रति अटैचमेंट डेवलप होगा। इसलिए फिलोसॉफिकल नॉलेज बहुत आवश्यकता है ताकि हम इस मटेरियल इंटेंगल से बाहर निकल सकें। तो वो नॉलेज जो हमें भक्ति कल्टीवेट करने में मदद करे, तो वो ज्ञान योग भक्ति योग में फिर परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कर्म योग का अर्थ है अपने कर्मों से भगवान की सेवा करना। ज्ञान योग का अर्थ क्या है? ज्ञान से भगवान के थ्रू कनेक्ट होना। एक्चुअल में ये जो सेक्शन है वो ज्ञान योग है, क्योंकि इस सेक्शन में जब हम इस सेक्शन का नॉलेज हमें प्राप्त होगा तो वो नॉलेज से हमारा माया के प्रति डिटैचमेंट बढ़ेगा, कृष्णा के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा। तो ये ज्ञान सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो ये आज का जो अध्याय 13वां अध्याय बहुत फिलोसॉफिकल चैप्टर है। ये कई भक्तों को कई सारी चीजें इसमें समझ में नहीं आती है और काफी कंफ्यूजन है, बट आज हम इसको एकदम इजी वे से समझने का प्रयास करेंगे। तो ज्ञान वो तलवार है जिससे हम माया के डिटैचमेंट
माया के प्रति अटैचमेंट को काट सकते हैं और कृष्णा के प्रति अटैचमेंट को डेवलप कर सकते हैं। और इस ज्ञान को जब हम यूज करें भक्ति प्राप्त करने में, तो वो ज्ञान भक्ति का पार्ट बन जाता है। एक और रीजन है कि भगवान ने भगवत गीता के अंदर ये भक्ति योग का सेक्शन बीच में क्यों रखा। इट्स वन मोर रीजन, क्योंकि भक्ति के बिना कर्म और ज्ञान दोनों यूजलेस है। कर्म और ज्ञान भक्ति के बिना दोनों, इसलिए भक्ति को बीच में रखा है ताकि कर्म से भी कनेक्टेड रहे और ज्ञान से भी कनेक्टेड रहे। दैट्स व्हाई भक्ति इज इन द मिडल सेक्शन। लास्ट सेक्शन भी भक्ति से कनेक्टेड रहेगा, फर्स्ट सेक्शन भी भक्ति से कनेक्टेड रहेगा, तो ताकि ज्ञान और कर्म दोनों की वैल्यू हम लोग कनेक्ट कर सके। तो भगवान इस अध्याय में मुख्य 3 चीजों पे चर्चा करते हैं। प्रकृति मतलब ये मटेरियल नेचर, जीवा यानी कि आत्मा, और परमात्मा। मुख्य 3 सब्जेक्ट मैटर पे भगवान डिस्कशन करते हैं 13 चैप्टर में। बहुत फिलोसॉफिकल नॉलेज है ये। और इस चैप्टर के एंड में, मतलब इस श्लोक, ये जो अध्याय है उसके लास्ट जो श्लोक है, उस लास्ट श्लोक की लास्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं परपोर्ट में कि इस अध्याय को हमें ना गुरु के मदद से पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए, क्योंकि ये अध्याय इतना फिलोसॉफिकल है कि पूरे चांसेस है कि लोग इसका एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं पाए। तो इसलिए अंडर प्रॉपर गाइडेंस इस अध्याय को हमें स्टडी करना चाहिए। तो इसलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर, अध्याय 13। यस प्रभु, पढ़िए फर्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एताद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन पहले श्लोक में भगवान से 6 प्रश्न पूछते हैं। इस चैप्टर का जो बिगिनिंग होता है वो बिगिनिंग होता है अर्जुन के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या 6 प्रश्न पूछते हैं? प्रकृति के प्रकृति क्या है, फिर पुरुषम पुरुष क्या है, क्षेत्रम क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ क्या है, फिर ज्ञानम ज्ञान क्या है, और ज्ञेयम ज्ञेयम क्या है। तो ये 6 प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछते हैं। प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर, पुरुषम मतलब एंजॉयर, फिर क्षेत्र क्षेत्र मतलब फील्ड। फील्ड मतलब जैसे भगवान ने कहा है क्षेत्र मतलब ये बॉडी है ना, ये बॉडी एक फील्ड है जिसके अंदर हम लोग इंटेंगल्ड है और इस बॉडी को एंजॉय कर रहे हैं। तो प्रकृति पुरुष पुरुष मतलब इंजॉयर, तो हम भी इंजॉयर है और इसके अंदर परमात्मा है वो भी इंजॉयर है। तो 2 पुरुष हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा जो है वो परम पुरुष है और इंडिविजुअल पुरुष है वो है जीवात्मा। तो ये आत्मा और परमात्मा दोनों क्षेत्र के अंदर है, इस बॉडी के अंदर। क्षेत्र मीन्स बॉडी, और क्षेत्रज्ञ मतलब कि इस क्षेत्र को समझने वाला व्यक्ति कौन है। क्षेत्रज्ञ मतलब 2 है, आत्मा और परमात्मा, क्योंकि दोनों इस क्षेत्र के अंदर है। और फिर ज्ञानम मतलब नॉलेज, कि व्हाट इज रियल नॉलेज। अर्जुन पूछते हैं कि नॉलेज क्या है, उसको प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है। और ज्ञेयम मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को हिंदी में ज्ञेय ही बोला गया है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इंग्लिश में इसको बताया गया है। तो ये 6 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, आप देख सकते हैं इस सेक्शन में। तो ये चार्ट
मैं आप लोग के साथ इसमें शेयर कर रहा हूँ, और हर एक क्वेश्चन का आंसर भगवान इस अध्याय में देते हैं। जैसे प्रकृति का आंसर, प्रकृति क्या है, तो 13.20 से 26 के अंदर भगवान इसका आंसर देते हैं। पुरुष क्या है, 13.20 से 26 अगेन उसमें आता है। क्षेत्र क्या है, तो 13.2, मतलब अगले श्लोक में क्षेत्र से शुरुआत होगी। भगवान पहले क्षेत्र क्या है वो समझाते हैं, क्षेत्र क्या है वो भी समझाते हैं। ज्ञानम, व्हाट इज नॉलेज, तो वो 13.3, 13.8 to 12, 13.24, 25 ज्ञानम। और ज्ञेयम, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वो भगवान बताते हैं 13.13 से 13.19। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, और जैसे जैसे हम इस अध्याय को स्टडी करेंगे तो ऐसे ऐसे आपको इन 6 प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। तो 6 क्वेश्चन हमें याद कर लेने चाहिए अगेन, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेयम। 6 की 6 चीजें मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दी। डिटेल में आगे इस अध्याय में भगवान एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले भगवान एक्सप्लेन करेंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम। ये 3 प्रश्नों के उत्तर पहले भगवान देते हैं। 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन का आंसर पहले भगवान देते हैं, फिर बाकी के आगे फिर भगवान डिस्कस करते हैं। सो पढ़िए अनुवाद इसका। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो आगे क्या बोलते, पढ़िए आगे। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, अहे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो ये शरीर जो है वो क्षेत्र कहलाता है, और शरीर को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ मतलब नोअर ऑफ द फील्ड, क्षेत्र मीन्स फील्ड। सो अगेन इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि क्षेत्र जो है वो बद्ध जीव आत्माओं के लिए, बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अभी ये कंसेप्ट थोड़ा हमें समझना है। सो देखिए, हम लोग अपने कर्मों के द्वारा हमने ये शरीर प्राप्त किया है, और क्यों हमने ये शरीर प्राप्त किया है, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय। हमें एंजॉय करना है इस मटेरियल वर्ल्ड को, और हम इस मटेरियल वर्ल्ड को कैसे एंजॉय करते हैं, इस बॉडी के थ्रू। तो ये फैसिलिटी किसी को बहुत अच्छी मिलती है, किसी को बहुत लिमिटेड मिलती है। जैसे कि मल्टी मिलियनर्स लोग हैं, वो लोग अनलिमिटेड वे से एंजॉय कर सकते हैं अलग अलग तरीके से अपने 5 इंद्रियों के द्वारा, और जो एकदम गरीब लोग हैं उनके पास बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज हैं इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने की। तो उनका जो क्षेत्र है वो बहुत लिमिटेड है ना, और जो बहुत अमीर लोग हैं उनका क्षेत्र जो है काफी ब्रॉड है। तो फिर भी वो लोग एक लिमिट में बंधे हुए हैं। तो हम सभी लोग एक क्षेत्र के अंदर बंधे हुए हैं। ये क्षेत्र क्या है, ये मटेरियल बॉडी। तो अभी हर एक बॉडी के अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए, है ना। 84 लाख प्रकार की स्पीसीज होती है, और हर एक स्पीसीज के अंदर हर जीवात्मा को एक अलग अलग कैपेसिटी दी जाती है ताकि वो इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय कर सके, इस मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सके अपनी इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा। सो अकॉर्डिंग टू, मतलब जिसको जितनी कैपेसिटी मिलती है उस हिसाब से प्रकृति उसको फील्ड ऑफ एक्टिविटी देती है, मतलब क्षेत्र देती है। और वो क्षेत्र क्या है, ये मटेरियल बॉडी। और ये मटेरियल बॉडी जो है वो इंद्रियों की बनी हुई है। कौन कौन सी इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां।
का भी एक्सप्लेनेशन आगे आता है। तो ये इंद्रियों के द्वारा वो बद्ध जीव आत्मा इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करता है और सुख दुख का अनुभव करता है। और जो आत्मा है जो इस फील्ड के अंदर है, मतलब जो इस क्षेत्र के अंदर है, वो है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाला जो है वो है आत्मा। आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है, वो इस क्षेत्र में बंधी हुई है। और प्रभुपाद इस परपोर्ट में अगेन एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। उस डिफरेंस को हम इजीली समझ सकते है ना, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और सेकंड चैप्टर में भगवान भी इसको कई सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। सो देहिनोऽस्मिन् यथा देहि फेमस श्लोक है भगवत गीता के अंदर। और हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो क्षेत्र है इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, है ना। पहले बहुत छोटा होता है हमारा बॉडी, फिर धीरे 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 ग्रो होता है 15 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, फिर मिडल एज, फिर ओल्ड एज, है ना। तो ये क्षेत्र के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इजीली हम देख सकते हैं कि क्षेत्र के अंदर चेंजेस आते हैं, पर क्षेत्र के अंदर चेंजेस नहीं आते। आत्मा के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं। तो हमें ये बहुत फिलोसॉफिकली और टेक्निकली समझना होगा। ये ज्ञान योग है, ये जो पूरा सेक्शन है वो क्या है, ज्ञान योग। इसलिए इसमें ज्ञान पे ज्यादा भार दिया है। कौन से ज्ञान? जिस ज्ञान को अगर हम कल्टीवेट करेंगे अपने जीवन में तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो पाएंगे और अल्टीमेटली इस क्षेत्र से हम लिबरेट हो पाएंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां पे क्षेत्र अनलिमिटेड है। वहां पे हम अनलिमिटेड वे से एंजॉय कर सकते हैं भगवान कृष्ण के साथ। पर क्योंकि हम भगवान से इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर रहे हैं तो क्या एक लिमिटेशन आ जाती है। सो यही पॉइंट पूरा प्रभुपाद इस परपोर्ट के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। या पढ़िए इसका हाईलाइट। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। तो इसको कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, फील्ड ऑफ एक्टिविटी में ये शरीर जो है कर्म क्षेत्र है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। यस। और सो ये पहले दूसरे श्लोक में भगवान ने आंसर दिया है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ परमात्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर। आई एम ऑल्सो क्षेत्रज्ञ। यस, पढ़िए थर्ड श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिं सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो इस श्लोक में भगवान तो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। एक तो पहले पार्ट में बोलते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, और फिर फिफ्थ क्वेश्चन कि ज्ञान क्या है उसका भी आंसर देते हैं कि इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो अगेन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी सिंपल। भगवान बोलते हैं कि क्षेत्र मतलब ये बॉडी, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा, और तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, कि मैं भी ज्ञाता हूँ। क्षेत्रज्ञ को हिंदी में बोला है ज्ञाता, जानने वाला। सो परमात्मा और आत्मा दोनों में वास्ट डिफरेंस है, जैसे सागर और दूध में जितना डिफरेंस है। क्वालिटी वाइज दोनों एक है, क्वांटिटी वाइज बहुत डिफरेंस है। तो दोनों में बहुत अंतर है। परमात्मा के रूप में भगवान
सभी जीवों के साथ रहते हैं इस क्षेत्र के अंदर, हर एक एक क्षेत्र के अंदर परमात्मा रहते हैं। डिफरेंस क्या है कि परमात्मा जो है मेरे क्षेत्र को भी जानते हैं, आपके क्षेत्र को भी जानते हैं, सभी क्षेत्र को जानते हैं, पर जीवात्मा केवल अपने क्षेत्र को जानता है ना। आपके शरीर के सुख दुख को मैं अनुभव नहीं कर सकता, मेरे शरीर के सुख दुख को आप अनुभव नहीं कर सकते, पर परमात्मा जो है, मेरे हृदय का जो परमात्मा है, वो आपके शरीर के सुख दुख को एक्सपीरियंस कर सकता है। आपके हृदय का जो परमात्मा है, मेरे शरीर के सुख दुख को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा में, तो दोनों एक नहीं है। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक फार्मर होता है, फार्मर को क्या बोलते हैं, किसान। वो अपने उसके पास एक लिमिटेड एरिया होता है जिसमें वो खेती कर सकता है, और उस एरिया के विषय में ही उसको जानकारी है। पर जो पूरे गांव का राजा है, उसे सभी एरिया के विषय में जानकारी होती है। और इसके अंडर में से बहुत सारे किसान अपने अपने एरिया में जानते हैं, पर राजा जो है उसको सभी एरिया की जानकारी होती है। तो उसी तरह परमात्मा जो है उसे सभी क्षेत्रों का ज्ञान है, पर जो जीवात्मा है उसको केवल अपने क्षेत्र का नॉलेज है। और फिर बोलते हैं भगवान कि इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जानने लेना ज्ञान कहलाता है। मतलब कि नॉलेज का अर्थ क्या है कि क्षेत्र को जानना और क्षेत्रज्ञ को जानना। तो टोटल कितनी चीज हो गई, 3 हो गई। कौन कौन सी? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान। तो मतलब क्षेत्र मतलब नॉलेज, और क्षेत्रज्ञ मतलब कौन है जानने वाला। हाँ, दोनों। तो बॉडी, सोल और सुपर सोल, ठीक है। बॉडी जो है वो इस जड़ पदार्थ है, और जीवात्मा जो है वो आध्यात्मिक है, और परमात्मा है वो भगवान है। तो मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, है ना। आत्मा, शरीर, और मतलब जड़ पदार्थ और आत्मा, इन दोनों को कंट्रोल करने वाले भगवान। तो 3 तत्व की जानकारी इसमें हमें प्राप्त होती है ना। जैसे कि हमने देखा था, MSC बोलते हैं इसको, मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। इसको रियल नॉलेज बोलते हैं, MSC। M मतलब मैटर, मतलब ये क्षेत्र, बॉडी, और S मतलब स्पिरिट सोल यानी कि आत्मा, और C मतलब कंट्रोलर ऑफ बोथ, जो आत्मा और जड़ पदार्थ दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है भगवान। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ वो हैंड रेस कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो नॉलेज किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा, आई होप, कि आत्मा और इस शरीर और परमात्मा, इन तीनों को जो अच्छे से समझ ले उसको रियल नॉलेज बोलते हैं। सो प्रभुपाद जो है इस श्लोक में के तात्पर्य में पहले पार्ट में पहला सेक्शन समझाते हैं कि परमात्मा भी कैसे क्षेत्रज्ञ है, और दूसरे पार्ट में समझाते हैं कि एक्चुअल नॉलेज क्या है। और भगवान फिर क्या बोलते हैं ये बोलने के बाद कि यत् तत् ज्ञानम मतम मम, यत् तत् ज्ञानम मतम मम, मतलब कि ऐसा मेरा मत है। कृष्णा अपना ओपिनियन देते हैं इसमें, दिस इज माय ओपिनियन। पढ़िए, ये बहुत हाईलाइट। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। तो ये मायावादी लोग जो है वो बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, क्षेत्रज्ञ एक ही क्षेत्रज्ञ है। और भगवान इधर बोलते नहीं, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, मीन्स वो अलग क्षेत्रज्ञ है। इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा भी हमारे इस बॉडी को जानते हैं, है ना।
वो भी हमारे इस बॉडी को अच्छे से समझ सकते हैं, बट परमात्मा को ज्यादा क्लियर नॉलेज है हमारे इस शरीर का, हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है हमारे शरीर का भी, परमात्मा को पूरा नॉलेज है। सो केवल ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो सफिशिएंट ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान से आप केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाओगे। केवल इतना नॉलेज आपको मिल जाए मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, वो नॉलेज आपको केवल ब्रह्म ज्योति तक ले जाएगा। पर आप ये जब समझ जाओगे कि परमात्मा भी है, उससे भी मुझे कनेक्टिविटी बनानी है, तभी आपको वैकुंठ प्राप्त होगा, तभी आप लिबरेशन, रियल लिबरेशन प्राप्त कर पाओगे। तो स्पिरिट सोल का नॉलेज से एडवांस्ड है सुपर सोल का नॉलेज, तभी हम रियल एडवांसमेंट कर सकते हैं। यस, अब ज्ञान के विषय में एक्चुअल ज्ञान क्या है वो भगवान प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। यस, पढ़िए। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। सो रियल नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज मतलब तो आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। ठीक है। सो अगेन नॉलेज मतलब क्या? नॉलेज मतलब शरीर, आत्मा और परमात्मा तीनों का ज्ञान रखना, इसको एक्चुअल नॉलेज बोलते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में खाली इस बॉडी का ही नॉलेज है, आत्मा का और परमात्मा का नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मटेरियल नॉलेज को इनकम्प्लीट नॉलेज कहा गया है। मायावाद का नॉलेज केवल इस शरीर और आत्मा तक ही सीमित है, परमात्मा तक नहीं। रियल नॉलेज किसको कहा गया है इस पर भगवद गीता, कि शरीर का भी नॉलेज, आत्मा का भी नॉलेज और परमात्मा का भी नॉलेज। तो ये है एक्चुअल नॉलेज। यस, पढ़िए। ब्रह्मा के 3 स्वरूप है। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, और जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। तो ब्रह्म शब्द कई बार शास्त्रों में आता है। तो ब्रह्म जो है इस प्रकृति को भी कहा गया है, मटीरियल नेचर को भी ब्रह्म कहा गया है, आत्मा को भी ब्रह्म कहा गया है, और भगवान परमात्मा को भी ब्रह्म कहा गया है। पर जो परमात्मा वाले जो ब्रह्म है उनको पर ब्रह्म कहा गया है, और वो प्रकृति और जीवात्मा दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो प्रकृति, ये जो मटेरियल नेचर है उसको प्रकृति बोलते हैं, और उसी प्रकृति के एलिमेंट से हमारा शरीर बना हुआ है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। सो चौथे श्लोक में भगवान 6 टॉपिक्स फिर से लेते हैं। कौन से 6 टॉपिक्स? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन। भगवान बोलेंगे अर्जुन को कि मैं अभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में तुमको थोड़ा और डिटेल समझाता हूँ। पढ़िए चौथा श्लोक। तत् क्षेत्रम यद्रक्ष यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत प्रभावाश्च तत् समेषणा में शृणु। तमस्मासेन में शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और इसके क्या प्रभाव हैं। तो भगवान इसमें 6 टॉपिक्स लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि कर्म क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र को कर्म क्षेत्र भी बोलते हैं, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। कर्म क्षेत्र क्या है पहला, दूसरा किस प्रकार से बना है, तीसरा इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, चौथा कहाँ से उत्पन्न होता है, पांचवा इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है,
और छठा उसके क्या प्रभाव है। 6 क्वेश्चंस भगवान इसमें लेते हैं। चार्ट के फॉर्म में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले क्षेत्र क्या है हाउ द और उसको कैसे किस चीज का बना हुआ है, तो ये 13.67 में भगवान एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं 13.7 और 13.20 में एक्सप्लेन किया है, और किस प्रकार से ये प्रोड्यूस होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है, वो 13.6, 21, 22 और 30 में एक्सप्लेन किया है। और इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है उसको 13.14 से 18 और 23 में, और उसके क्या प्रभाव है इन्फ्लुएंस ऑफ द नोअर, उसका 13.14 से 18 में एक्सप्लेन है। तो ये पूरा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है उसके अंदर सब डिविजन्स भगवान इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में अर्जुन को। तो पढ़िए यहाँ से। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभाव, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा असक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। तो हमें सिर्फ इस चीजों का ध्यान रखना है कि आत्मा और परमात्मा को हम मिक्स नहीं कर दें, दोनों अलग अलग तत्व है ना। तो ज्यादा डिटेल के लिए आप ये है ना डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुपर सोल, ये चार्ट आप रेफर कर सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है। उसको आप अपने फ्री टाइम में इस चार्ट को रेफर कर सकते हैं। 5th श्लोक में भगवान ऑथोरिटी को कोट करते हैं। जैसे कि तीसरे श्लोक में हमने देखा कि भगवान बोलते हैं मेरा ओपिनियन है, ऐसा बोलते हैं ना, क्या शब्द यूज करते हैं, यत् ज्ञानम मतम मम, ये मेरा मत है। अब 5th श्लोक में भगवान ऑथोरिटी भी कोट करते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, ऋषिबीर बहुधा गीतम, के बहुत सारे है ना ऋषिगण भी, गीतम मतलब डिस्क्रिप्शन, ऋषिगण बहुत सारे ऋषिगण भी इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसको वर्णन करते हैं। छंदो भी विविधई पृथक, अलग अलग तरीके से। छंदो भी मतलब वैदिक शास्त्र, अलग अलग वैदिक शास्त्र के द्वारा इस क्षेत्र और क्षेत्र के नॉलेज को एक्सप्लेन करते हैं। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, मतलब ब्रह्म सूत्र मतलब वेदांत सूत्रों में भी इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे भगवान जो है ऑथोरिटी कोट करते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें अगर इसको डिटेल में समझना है तो मैं तुम्हें ये ऑथोरिटी कोट करवाता हूँ। इस पढ़िए 5वां श्लोक। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भैर विविधः पृथक, ब्रह्म सूत्र पैदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों की ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। राइट। तो यहाँ पे देखिए भगवान जो है टॉप मोस्ट ऑथोरिटी है, पर वो हमें सिखा रहे हैं कि आप अगर कुछ भी लोगों को नॉलेज दे रहे हैं तो आपको ऑथोरिटी कोट करनी चाहिए, मतलब शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। कोई भी आप नॉलेज किसी को दें तो आपके वर्ड्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 3 ऑथोरिटीज है हमारी, गुरु, साधु और शास्त्र। हमारे गुरु, फिर डिवोटीज और शास्त्र स्क्रिप्चर्स। तो भगवान भी देखिए यहाँ पे हमें पर्सनल एग्जांपल से सिखा रहे हैं कि वो भी ऑथोरिटी को कोट कर रहे हैं, शास्त्रों को कोट कर रहे हैं, है ना। कई बार शास्त्रों में बहुत सारी चीजें दी होती है, पर हमें कौन सी चीज
को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज को ज्यादा डिटेल में समझना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? गुरु और साधु से। हम अपने तर्क वितर्क से शास्त्रों को समझेंगे विदाउट हेल्प ऑफ गुरु और साधु, तो हम एक्चुअल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। जैसे कि नाव है और उसका कोई कैप्टन नहीं है और हवा के भाव में कभी इधर बहेगी कभी उधर बहेगी, कोई डायरेक्शन नहीं है। पर गुरु और साधु जो है हमें डायरेक्शन देते हैं कि इस तरह से आप पढ़िए, एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस डिवोटीज और गुरु हमें गाइड करते हैं कि शास्त्रों को किस तरह से हमें समझना चाहिए। अगर हम केवल शास्त्रों की हेल्प लेंगे विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ गुरु एंड डिवोटीज, तो हम अल्टीमेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। पढ़िए इसका हाईलाइट। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सो यहाँ पे कृष्णा गुरु के रूप में बोल रहे हैं कि ऋषिगण मतलब साधु लोग और वेदांत सूत्र शास्त्र दोनों ये कहते हैं। सो कृष्णा इन द रोल ऑफ गुरु है ना, रेफरेंस देते हैं साधु और शास्त्र का। इस तरह से अर्जुन को वो नॉलेज दे रहे हैं, तो अर्जुन को भी नॉलेज देते तो वो भी ऑथोरिटी कोट करते हैं भगवान। सो इस तरीके से इसमें समझाया। तो 6th श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करते हैं क्षेत्र के विषय पर। क्षेत्र मतलब ये बॉडी कौन कौन सी चीजों का बना हुआ है। जैसे कि 4th श्लोका में आपने अगर देखा हो, जैसे कि तो 13.6 और 7 में जैसे कि इस चार्ट में आप देखते हैं कि अभी ये क्षेत्र किन चीजों का बना हुआ है, किन किन वस्तुओं का बना हुआ है, हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो वो 6th और 7 नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं। यस पढ़िए। तो 6ठे श्लोक में भगवान पहले बताते हैं कि इस शरीर किन किन चीजों का बना हुआ है, ये क्षेत्र किन किन चीजों का बना हुआ है। और 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकार आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। यस। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगस्थ चेतना धृता एताक्षेत्रम संशयन सविकारम उदाहर्तम। तो यहाँ पे अगेन भगवान बता दें सबसे पहले कि ये शरीर जो है 24 तत्वों का बना है, 24 एलिमेंट्स। तो 24 एलिमेंट्स के नाम 6ठे श्लोक में बता देते हैं। यस पढ़िए। और फिर 7वें श्लोक में इसमें क्या क्या चेंजेस है वो। यस अनुवाद। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त अर्थात तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और चेंजेस दोनों इसके अंदर बताएं। तो हमारा शरीर जो है 24 एलिमेंट्स का बना हुआ है। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 24 एलिमेंट्स इसके अंदर समझा गया 13.6 और 7 में। ठीक है, सबसे पहले पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर 5 इंद्रियां गोचर मतलब इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जैसे कि रूप शब्द गंध, फिर स्पर्श टच हो गया और
रस, टेस्ट, हिंदी में ऐसा बोला है। रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, मतलब फॉर्म, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच, ये हो गए ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। जैसे कि आंखों से हम फॉर्म को देख सकते हैं, रूप को देख सकते हैं, कानों से हम साउंड को सुन सकते हैं, नाक से हम स्मेल को, तो स्मेल एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, साउंड एक ऑब्जेक्ट है, फिर टेस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, जीवा से हम करते हैं, और टच जो स्किन से हम टच करते हैं वो। तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए, और फिर 10 इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। इसके विषय में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये 10 इंद्रियों के नाम तो हो गए, तो 5 5 5 5 हो गए 20। 20 चीज तो इधर ही हो गई। बाकी माइंड को अलग, जो 21 नंबर है माइंड, फिर बुद्धि इज 22nd, फॉल्स ईगो इज 23rd, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, जो सटल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी को है। और 24th एलिमेंट लास्ट जो है वो प्रधान बोला गया है। प्रधान मतलब कि जिसमें से ये सारे एलिमेंट्स निकले, बाकी प्रधान में से बाकी 23 एलिमेंट्स निकले। प्रधान वो स्टेज होता है क्रिएशन का जिसमें से ये सब चीजें मैनिफेस्ट होती है। सो ये 24 एलिमेंट्स, प्रधान को हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि प्रकृति के 3 गुण जब अनमैनिफेस्ट फॉर्म में होते हैं उसको प्रधान बोलते हैं। प्रकृति के 3 गुण जब अनमैनिफेस्ट होते हैं तो प्रधान कहलाते हैं, और जब मैनिफेस्ट हो जाते हैं तो ये 23 एलिमेंट्स उसमें से निकलते हैं, तो हो गए टोटल 24। सो ये 24 एलिमेंट्स का ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स एक क्षेत्र है। इस देखिए, हमारा बॉडी एक क्षेत्र है, और इस यूनिवर्स को भी क्षेत्र बोला गया है। और इस यूनिवर्स जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रज्ञ कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में जाते हैं और उस ब्रह्मांड में सब कुछ क्रिएट करते हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु एक प्रकार से देखें तो आत्मा है हर एक ब्रह्मांड की, और उस गर्भोदक्षाई विष्णु में से एक एक एक्सपांशन निकलता है, और हर एक जीव के हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के फॉर्म में निवास करते हैं। सो हमारा शरीर जो है ये 24 एलिमेंट्स का बना हुआ है ना। 25th एलिमेंट है आत्मा, और 26th एलिमेंट है परमात्मा। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले समझाया भगवान ने, और फिर 7वें श्लोक में बताते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं शरीर के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो हमने सेकंड चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि ये 6 प्रकार के विकार होते हैं शरीर के अंदर। बर्थ, फिर ग्रोथ, फिर मेंटेनेंस, फिर रिप्रोडक्शन, फिर धीरे धीरे dwindle होता है, और एंड में डेथ। तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन इस शरीर के अंदर तो आते हैं। ग्रॉस बॉडी, तो इस ग्रॉस बॉडी के अंदर 6 चेंजेस आते हैं, और सटल बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। कभी हमें बहुत हैप्पीनेस फील होती है, कभी हमें बहुत दुख होता है, कभी बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, फिर कभी डिटर्मिनेशन, है ना। तो ये सारे कन्विक्शन, तो ये सारे जो ये वाले जो सेक्शन है, 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट भगवान इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि 7 प्रकार के विकार आते हैं। और एक्चुअली जो हमारे सटल बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो ग्रॉस बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोध, वो हमारे सटल बॉडी के अंदर आता है, मन में क्रोध आता है। पर जब क्रोध आता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती है, और हम हाथ पैर चलाते हैं, इंद्रियों, कर्म इंद्रियों से लोगों पे मारते हैं। तो वो जब क्रोध है जो सूक्ष्म शरीर में जो है वो मैनिफेस्ट होता है ग्रॉस बॉडी में। जब हम बहुत खुश होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, हम जंप मारते हैं, बहुत दुख होते हैं तो आंख में से आंसू निकलते हैं। तो जो अंदर सूक्ष्म शरीर में जो चेंजेस आते हैं वो ग्रॉस बॉडी में भी दिखते हैं। सो दोनों कनेक्टेड है, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी दोनों कनेक्टेड है। सो
इस प्रकार से जितने चेंजेस सटल बॉडी के अंदर आएंगे उतने ज्यादा चेंजेस ग्रॉस बॉडी के अंदर आएंगे। और आत्मा जो है वो इन दोनों चेंजेस से परे है, परमात्मा भी इन दोनों चेंजेस से परे है। तो ये फिलोसॉफिकल नॉलेज, फिलोसॉफिकली इतना इंपॉर्टेंट है ये समझना। आपको भले थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग लगे या बोरिंग लगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, बहुत बेसिक पर एडवांस्ड। बेसिक नॉलेज को एडवांस के रूप में समझा रहे भगवान कृष्ण। तो दूसरे अध्याय में आत्मा का जो ज्ञान दिया भगवान ने, एक्चुअली दूसरे अध्याय का नाम ही गीता सार है, पूरे गीता का सार दूसरे अध्याय में आपको मिल जाएगा, पर डिटेलिंग हर एक अध्याय में मिलती है। तो आत्मा का ज्ञान डिटेल आपको इस अध्याय में भी मिलेगा। क्षेत्रज्ञ है ना, क्षेत्र के विषय में इस 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सारे 24 तत्वों के नाम हमें बाय हार्ट होने चाहिए। ये शरीर किस चीज का बना हुआ है, इन सब चीजों का हमें नॉलेज होना चाहिए। सो भक्त जो होते हैं वो इन 24 तत्वों को एनालाइज करते हैं। डिवोटीज की बात कर रहा हूं मैं। वो डिवोटीज इन ये सारे जो 24 तत्व है उनको एनालाइज करते हैं और भगवान से फिर कनेक्ट करते हैं। पर जो नॉन डिवोटीज है, जो भक्त नहीं है, जो भौतिक ज्ञान में डूबे हुए हैं, वो केवल इन 24 तत्वों को ही स्टडी करते हैं, उसको भगवान से कनेक्ट नहीं करते हैं। और भक्त जो होते हैं उसको भगवान से कनेक्ट करते हैं। इन 24 तत्वों का ज्यादा डिटेल नॉलेज श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो के अंदर कपिल मुनि एक्सप्लेन करते हैं 26 नंबर के चैप्टर में। तो अगर आपको इसका और डिटेल नॉलेज चाहिए तो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 26 चैप्टर को आप रेफर कर सकते हैं। उसमें कपिल मुनि ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल आता है, बलदेव विद्याभूषण बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एक बहुत अमीर व्यक्ति का अगर बालक है, वो खिलौने से खेलता है और उसके घर के पीछे के आंगन में बहुत बड़ा गार्डन है, वहां खिलौने के साथ खेलता है, ठीक है। तो उसके गार्डन की एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, ठीक है। गार्डन बहुत बड़ा हो सकता है पर उसका एक बाउंड्री है, वो बाउंड्री के अंदर ही खेल सकता है। उसको भले ऐसा लगे बहुत बड़ा गार्डन है और मेरे पास पूरा फ्रीडम है, मैं इधर भी जा सकता हूँ वहां भी जा सकता हूँ, बट अगेन उसके पास वो एक फेंस, एक लिमिटेशन के अंदर उसको एंजॉय कर सकता है। उसको पता नहीं है कि इस बाउंड्री के बाहर की भी दुनिया है। छोटा बच्चा है, उसके पास लिमिटेड ज्ञान है, उसको लगता है कि ये गार्डन ही सब कुछ है, वहीं खेलना है। उसी तरह जो जीव आत्मा है वो भी है ना इस मन और शरीर के फेंसिंग में बंधा हुआ है और उसी के अंदर वो खेलता है। उसको लगता है यही दुनिया है, इसी को एंजॉय करना है, माइंड और सेंसेस को एंजॉय करना है। उसके बियॉन्ड क्या है उसे जानकारी नहीं है। तो हम अपने कर्मों के फेंसिंग में इस तरह से ऐसे बंधे हुए हैं और हम प्राउड का अनुभव करते हैं कि ये आई एम मिलियनर और मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, बट ये अल्टीमेटली 24 क्षेत्र के अंदर ही हम एलिमेंट्स के लिमिटेड क्षेत्र में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान समझाते हैं कि इस फेंस को हम तोड़ के कैसे बाहर निकल सकते हैं। नॉलेज, वो नॉलेज क्या है जिससे हम इस फेंस को के बियॉन्ड जा सकते हैं, इस बाउंड्री के बियॉन्ड जा सकते हैं और अनलिमिटेड जो बाहर की जो बड़ी दुनिया है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो टेक्स्ट नंबर 8 से टेक्स्ट नंबर 12 तक भगवान वो नॉलेज समझाते हैं जिस नॉलेज को अगर हमने कल्टीवेट किया तो हम इस क्षेत्र के बियॉन्ड जा सकते हैं और लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा श्लोक है ये जिसमें भगवान क्वालिटीज एक्सप्लेन करते हैं। सो ये क्वालिटीज जो है अगर हमने कल्टीवेट कर ली तो हम नॉलेज प्राप्त कर पाएंगे, जिस नॉलेज की हेल्प से हम इस क्षेत्र से
लिबरेट हो सकते हैं। सो इसके दो मीनिंग, ये सारी क्वालिटीज जो है जैसे अमानित्वम, अबद्धम्बित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, जैसे ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, ये सब चीजें टोटल इसके अंदर भगवान 20 क्वालिटीज डिस्क्राइब करते हैं। 20, ये 20 क्वालिटीज जिसने कल्टीवेट कर ली, भगवान बोलते हैं कि वो व्यक्ति ज्ञानी है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो भगवान अभी इस 8वें से 12वें श्लोक में ज्ञान, जैसे अर्जुन पूछते हैं ना कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, तो ज्ञान क्या है भगवान इस 8वें से 12वें नंबर के श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं। पहले की जो मैंने आपको चार्ट्स लिखा है, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया उसको आप रेफर करते रहिए। अभी हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं, अर्जुन का 5th नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं कि व्हाट इज ज्ञान, और ये ज्ञान जब हम कल्टीवेट करते हैं तब हम लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सो टोटल 20 क्वालिटीज बताई है इसके अंदर। और ठीक है, पहले हम इसका उच्चारण करते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। यस, पढ़िए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, सो एक एक इंद्रिया। हम लेते हैं। सबसे पहले भगवान बोलते हैं अमानित्वम। अमानित्वम मतलब विनम्रता। तो सबसे पहला भगवान जो बोलते हैं क्वालिटी वो है विनम्रता। जब तक हम विनम्रता क्वालिटी कल्टीवेट नहीं करेंगे, हम नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट क्वालिटी भगवान ने बोली विनम्रता। प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन देते हैं कि व्हाट इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता किसको बोलते हैं। याद रख लिए पॉइंट, अगर आपने डेफिनेशन समझ ली इस विनम्रता की, आप बहुत एकदम भक्ति के अंदर जे करवा जाएगा आपका, सुपर प्रोग्रेस करेंगे अगर आपने केवल ये विनम्रता वाली क्वालिटी कल्टीवेट कर ली। सो सब विनम्रता अर्थ क्या है, ये इसको भी मैं चार्ट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन या। तो ये फर्स्ट क्वालिटी अमानित्वम। तो क्या बोला है भगवान ने, पढ़ी है ये प्रभुपाद क्या बोलते हैं। Not to be anxious to have the satisfaction of being honored by others. तो उसका अगर हिंदी में हम पढ़े, यस ये पढ़िए, विनम्रता का अर्थ है, विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। सम्मान पाने की इच्छुक नहीं रखना, इसको विनम्रता बोलते हैं। अगर हमारे अंदर ये इच्छा है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, मुझे सम्मान करें, मुझे दंडवत प्रणाम करें, तो दैट मीन्स वो व्यक्ति विनम्र नहीं है, और विनम्र नहीं है तो वो ये नॉलेज कल्टीवेट नहीं कर सकता। ये सारी क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। ये क्वालिटीज अगर हम कल्टीवेट करेंगे तो ही हमारे अंदर ज्ञान आएगा, अदरवाइज। और वो ज्ञान क्या होगा, उस ज्ञान का रिजल्ट क्या होगा, उस ज्ञान के रिजल्ट से हमारा माया के प्रति डिटैचमेंट बढ़ेगा और कृष्णा के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा। इसलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वालिटी भगवान जो इसमें एक्सप्लेन करते हैं वो है अमानित्वम, ह्यूमिलिटी। दूसरा अदम्बित्वम। अदम्बित्वम मतलब प्राइडलेस। अदम्बित्वम मतलब फेमस होने की इच्छा नहीं रखना। तो दोनों एक तरीके से देखें तो लगभग सिमिलर है। ह्यूमिलिटी मतलब रिस्पेक्ट की अपेक्षा नहीं रखना, और प्राइड मतलब फेमस होने की इच्छा नहीं रखना। तो प्राइडलेसनेस मतलब कई लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि मैं भी बहुत अच्छा स्पीकर बनूं, मैं भी बहुत बड़े बड़े प्रवचन दूं, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, है ना, जो मैं बोलूं उसको फॉलो करें। तो ये प्राइड आ जाता है उससे। पर भगवान बोलते हैं अदम्बित्वम, दम्भ मतलब प्राइड, और अदम्बित्वम मतलब प्राइडलेसनेस। सो सेकंड क्वालिटी है प्राइड। थर्ड क्वालिटी है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब दूसरे जीवों को कष्ट नहीं देना। नॉन वायलेंस का ये नहीं कि किसी पशु की हत्या नहीं करना, पर एक ज्यादा एक्यूरेट अगर डेफिनेशन लें अहिंसा,
मतलब किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना, उसको डिस्ट्रेस नहीं पहुंचाना, नॉट टू पुट अदर्स इन डिस्ट्रेस। ऑफ कोर्स जब भक्त लोग मैनेजमेंट सर्विसेज करते हैं, या जब राजा थे पहले, वो लोगों को यू नो वो एक रूल्स और रेगुलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ लोगों को पनिश करते थे, तो एक प्रकार से देखे तो हिंसा करते थे वो। बट धर्म को स्थापित करने के लिए हिंसा की आवश्यकता रहती है। जैसे अर्जुन को भगवान ने अहिंसा तो बोल रहे हैं, पर साथ में क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये। बट धर्म को स्थापित करने के लिए हमें हिंसा की आवश्यकता, वायलेंस इज नेसेसरी वेयर देयर इज नीड टू डेवलप द रूल्स एंड रेगुलेशन। क्योंकि जब धर्म स्टैब्लिश होगा तब अहिंसा एक ब्रॉडर लेवल पर डेवलप होगा। तो कभी कभी हिंसा की आवश्यकता रहती है ताकि अहिंसा एक बड़े लेवल पर डेवलप हो पाए, उसके लिए छोटे लेवल की हिंसा की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए अल्टीमेटली गोल क्या है कि अहिंसा डेवलप हो, कोई भी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाए, सब लोग प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस के साथ प्रैक्टिस करें कृष्णा कॉन्शियसनेस। और एक्चुअल में अहिंसा का अर्थ है कि लोगों को ये रियल नॉलेज देना भगवान का। थर्ड क्वालिटी भगवान बोलते हैं शांति, मतलब टॉलरेंस। टॉलरेंस का अर्थ है कि चाहे मेरे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितना भी ऑब्स्टेकल्स आए, हमें उन सबको टॉलरेट करना है और कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते रहना है डिटर्मिनेशन के साथ। सो जैसे प्रहलाद महाराज थे, कितना उन्होंने टॉलरेट किया, हिरण्यकशिपु ने उनको कितने सारी चीजों से उनको परेशान करने का प्रयास किया, उनकी भक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, बट प्रहलाद महाराज ने वो सब सहन करते करते कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस की विदाउट एनी कंप्लेन। ये बहुत बड़ी बात है। सो क्यों टॉलरेट किया, उसको बोलते हैं शांति। फिफ्थ क्वालिटी है आर्जवम। आर्जवम मतलब सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए, डबल रोल्स प्ले नहीं करने चाहिए। एक तरफ कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं ना, आपको ना पूछे तो आप बोलते हैं हाँ हाँ प्रभु जी मैं माला करता हूँ, मैं रीडिंग करता हूँ, ये नहीं, बट है ना जब आप एक्चुअल में आप नहीं कर रहे हैं माला, आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं है, तो ये डुप्लिसिटी जो है डिवोटीज कैन कैच। वो लोग डिवोटीज समझ जाते हैं, वो लोग भले आपको ऑन फेस नहीं बोलेंगे बट दे कैन कैच। सो इसलिए ये सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर शुड बी नो डिप्लोमेसी। सिक्स्थ क्वालिटी भगवान बोलते हैं आचार्य उपासना, के गुरु को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अब देखिए भगवान इसके अंदर 20 क्वालिटीज एक्सप्लेन करते हैं, 20 के 20 क्वालिटीज एक्सप्लेन करते हैं, और ये 20 क्वालिटीज भक्त और ज्ञानी दोनों के लिए, भक्त और ज्ञानी दोनों के लिए, बट कुछ 2 क्वालिटीज है जो एक्सक्लूसिव भक्त के लिए है ना, और सॉरी एक क्वालिटी है जो एक्सक्लूसिव भक्त के लिए, और 2 क्वालिटी ऐसी है जो एक्सक्लूसिव ज्ञानियों के लिए, और 17 क्वालिटी जो है वो दोनों है भक्त और ज्ञानी के लिए। सो ये सारी डिटेल्स को हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ये सारी 20 क्वालिटीज का हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। सो मीनवाइल किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस, आपने बताया कि किस तरह से ये क्षेत्र बना, 24 एलिमेंट्स, 24 तत्व, 22-23 तो क्या है, मन बुद्धि अहंकार, 22 23 24 इस तरीके से। तो ये सांख्य योग से, हाँ सांख्य योग से वो कनेक्टेड है, सांख्य योग से वो कनेक्टेड। यस, और प्रश्न पूछिए। कि मायावती आत्मा के लेवल पे तो जैसे हम ये भी देखते हैं कि आत्मा को जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा क्वालिटी तो सेम ही है। तो हाँ आत्मा को जान जाएंगे इसका अर्थ ये नहीं कि हम परमात्मा को भी जान जाएंगे।
भले क्वालिटी एक है पर क्वांटिटी में तो डिफरेंस है, तो क्योंकि वो डिफरेंस है तो क्या है डिफरेंस, उसका नॉलेज लेना जरूरी है, नहीं तो हम एक ही समझेंगे। इसलिए आत्मा को समझ ले, जो व्यक्ति आत्मा को समझता है मतलब वो भगवान के एक सैंपल को समझ गया। सैंपल को समझ लेने से हम पूरे चीज का कंप्लीट नॉलेज नहीं प्राप्त होता है, हमें सेपरेटली उसको नॉलेज लेना पड़ता है। जैसे कि मूवी का आपने ट्रेलर देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मूवी देखी, आपने जस्ट सैंपल देखा। पूरी मूवी देखनी पड़ेगी आपको 2-2.5 घंटे की। तो मायावादी क्या बोलते हैं, ट्रेलर देखा मतलब मूवी देख ली, हो गया काम, जो करेक्ट नॉलेज नहीं है इस तरह से। और प्रश्न पूछिए। से कोई प्रश्न, कोई डाउट? ओके, सो हम एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसको क्वालिटीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।